इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, फिर सारे कैपिटल एम स्मॉल एम के कंसेप्ट, फिर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, फिर लास्ट टाइम किया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में मैंने क्या किया था, अगर याद हो तो हम लोगों ने लिया था बोथ वोलेटाइल, एक दोनों वोलेटाइल, और एक बार लिया था व्हेन सॉल्यूट वाज नॉन वोलेटाइल। इधर आना, इधर भी आ सकता है। चल, तो एक बार क्या लिया था व्हेन सॉल्यूट वाज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये सारे केसेस किए थे। याद है जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया आपको टिप दिया था, ऑल दीज रिलेशंस वर होल्डिंग गुड फॉर, किसके लिए था, आइडियल केस या फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमारा ना आज का जो नया टॉपिक है दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइडियल, what do you mean by this ideal solution and non-ideal solution। what do you mean by this ideal solution and non-ideal solution। पता है क्या, ये सीबीएसई में तो आसान सा क्वेश्चन डिफाइन करना आ जाएगा, पर अगर आपने कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन उठाए ना सीबीएसई में थोड़े से गंदे, इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे जैसे पहले बोलता सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन आ गया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो। क्लियर। कंपटीशन में क्या हुआ, या सीबीएसई में तुम्हें इनके क्वेश्चंस घुमाने फिराने वाले आ गए, किसका वेपर प्रेशर हाई है, किसका वेपर प्रेशर लो है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, which will exert more vapor pressure, which will exert less vapor pressure, in which solution will be exothermic, in which solution will be endothermic। ऐसे ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर तुम्हें मेरे साथ एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको ये सारा टॉपिक समझना भी आसान और ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे। क्लियर। पता क्या, इसको समझाने से पहले मुझे एक तो आपके साथ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक तो मुझे यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के ना साइन कन्वेंशंस आपको क्लियर करने थे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स याद है, कभी साइन नेगेटिव होता था, कभी साइन पॉजिटिव है, किसी केस में हीट इवॉल्व है, किसी केस में हीट एब्जॉर्ब है। मुझे कुछ भी नहीं आता, तो अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट समझ ना आए, मुझे ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बड़ा मुश्किल लगेगा। दूसरा मुझे ना आपके साथ ये कंसेप्ट क्लियर करने ज़रूरी है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोग याद है जब मैंने पहला क्लास लिया था तब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर किया था। अब थोड़ा सा फिर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक रिवाइज करा दूंगा ताकि तुम्हें आज का लेक्चर मेरा समझ आ जाए, इन दोनों चीज़ों पे बेस्ड है। क्योंकि देखना जब मैं कराऊंगा ना, कभी ये डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, कभी क्या होगा जीरो, कभी क्या होगा पॉजिटिव, कभी क्या होगा नेगेटिव। तो अगर मुझे 11th में ये साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं थे, हम लोग ना इन टॉपिक में फंस जाएंगे। क्लियर। और देखना एक बार समझ आ गया ना तो 10 मिनट नहीं लगेंगे घर जाकर इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने में। तो मुझे ना थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट क्लियर था, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मैं यहाँ पे हीट को ट्रांसफर कर रहा था फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और कुछ नहीं करता था। याद है 11th में पक्का किया होगा, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज था, डेल्टा यू ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी था, इधर और साथ में क्या आता था, डेल्टा एस आता था, और मेरे पास साथ में क्या आता था, डेल्टा जी, है ना, ये क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी। अब तुम्हें से अगर किसी को याद है इन तीनों के यूनिट सेम नहीं थे, जूल्स में मेजर कर रहे थे। हमें बेसिकली ये क्या थी, सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ हीट थे, बस मैंने हीट फॉर्म्स को आपस में रिलेट कर रखा था। किसी को और अगर याद हो वर्क डन किया था, वर्क डन भी क्या था, जूल्स में घूम रहा था, तो तभी पक्का था ये सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट्स है जिनको मैंने आपस में रिलेट किया। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में आ रहा हो, याद है डेल्टा जी कभी नेगेटिव होता था, कभी पॉजिटिव, और कभी क्या होता था, जीरो। कोई रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करता था, कोई क्या करता था, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने ना सबसे पहला आपके साथ ये कंसेप्ट पकड़ा, डेल्टा यू। याद है यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज। तो मुझे ना इसका कुछ भी नहीं आता, डेल्टा यू का मीनिंग क्या है। मुझे यहाँ पे याद है ये जो डेल्टा है दिस रिप्रेजेंट चेंज, जो डेल्टा है दिस रिप्रेजेंट्स अवर चेंज। चेंज का मीनिंग सिंपल सा था, फाइनल माइनस इनिशियल। तुम लोग फिजिक्स में नहीं करते एक्सेलरेशन, तो क्या करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो तुम लोग फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते। इसे जहाँ पे भी चेंज है डेल्टा दिस स्टैंड फॉर फाइनल माइनस इनिशियल। तो मुझे ये लॉजिक याद रहता है। तो देखो मेरे सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1। अब सिस्टम ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को गेन, अगर गेन किया तो यहाँ पर ये U2 वैल्यू आ गई, बढ़ गया वैल्यू। अब मैंने फाइंड यहाँ पर क्या करना था, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू मेरे पास क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1। अब U2 की वैल्यू क्या ज़्यादा और U1 की वैल्यू क्या कम, तो पक्का है मेरे पास यहाँ पर आंसर इसका पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही अब मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, अब फिर इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1।
अब सिस्टम ने एनर्जी को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर डेल्टा यू फाइंड करता तो वो क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू टू माइनस यू वन। अब ये टर्म मेरे पास नेगेटिव आ रही है, क्लियर। इसलिए ना मुझे जब भी कोई डाउट है मैं बस देखता हूँ चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे। अगर ऊपर जा रही है तो मीन्स दैट वाज इंक्रीजिंग, वो पक्का पॉजिटिव आ जाएगी। और जो चीज़ नीचे जा रही है पक्का दैट वाज डिक्रीजिंग, तो उसका साइन कन्वेंशन क्या आ जाएगा, माइनस में। अब याद रखो इसको मैंने रिलेट किससे करना था, तो में से कोई तो मानेगा यहाँ पे डेल्टा एच एक बार क्या पॉजिटिव है और एक बार डेल्टा एच हमारे पास क्या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब देखो पॉजिटिव का एक चीज क्लियर हो रहा है, इसमें हीट क्या करेगी, एंटर, तभी पॉजिटिव आएगी वैल्यू। या किसी को अभी भी डाउट है, एंथैल्पी को मान लूँ H1, और सिस्टम ने क्या किया, हीट गेन। तो अगर हीट गेन किया तो यहाँ पर मेरे पास H2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी भव्या। अगर यहाँ पर आ गया, अब मैंने अगर डेल्टा एच फाइंड किया, क्या था H2 माइनस H1, तो ये टर्म पॉजिटिव आ रही है, आ रहा पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, हीट एंटर कर गई, एंटर एंटर याद करो क्या था प्रोसेस, एंडोथर्मिक, तो ये प्रोसेस पक्का है, दिस विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, ये प्रोसेस एंडो हो गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मेरे पास H1 थी हीट, अब इसने हीट को लूज कर दिया सिस्टम ने, हीट कंटेंट लूज। अगर लूज किया तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास माइनस आ जाएगी, माइनस। अब हीट को मैंने क्या किया, लूज मीन्स बाहर किया, एग्जिट। अगर एग्जिट किया तो प्रोसेस एक्सो नहीं हो गया। इसलिए आज अगर ये टर्म्स क्लियर ना करता ना, एक्सो क्या है, एंडो क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मुझे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन सबसे मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पर क्या था, इस केस में पक्का है, आवर प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पे प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अब बताओ इससे ये साइन कन्वेंशन क्लियर रहेंगी, पॉजिटिव कब लिया और नेगेटिव कब लिया। इसमें कहता खन्ना सर क्यों रिवाइज कराया, इससे करना क्या था। तो इसमें होगा क्या, मैं ये जो डेल्टा एच लिख कर बैठा हूँ, अब मैं इसको डेल्टा एच सिंपल नहीं, इसके नीचे एम आई एक्स घुमा दूँ, मिक्सिंग। क्योंकि मैंने आइडियल सोल्यूशन में एक चीज़ तो याद है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करना है, मिक्स। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का कंसेप्ट दे सकता हूँ। हम लोग 11th में पढ़ते थे डेल्टा वी, अब मैं इसके फुट में भी एम आई एक्स लिख दूँ तो डेल्टा वी मिक्सिंग आ जाएगा, क्लियर। इसलिए मैंने आपको ना ये सारी टर्म्स क्लियर की थी कि मुझे साइन कन्वेंशन याद नहीं रहते। मैं हर बार चीज़ों को प्रिडिक्ट करता हूँ किस में बढ़ रहा है और किस में कम हो रहा है। इनके बेस पे मुझे सारे लॉजिक्स आज समझाने आसान होंगे। तो तुम्हारे कभी भी नहीं आएगा व्हाट आर दी साइन कन्वेंशन, इनकी एप्लीकेशंस है, क्लियर। तो इनकी एप्लीकेशन का लॉजिक बस ये था सिंपल सा, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो इंक्रीज कर रहा है, दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर मैंने अपने में से एनर्जी बाहर कर दी, एग्जिट, तो एक्सो प्रोसेस था। अगर हीट बाहर गई तो पक्का है मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, कम। अगर कम तो साइन कन्वेंशन क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अब बताओ एटलीस्ट मेरे साथ साइन कन्वेंशन क्लियर रहेगा जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिखूंगा, इनमें तो डाउट नहीं आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग। अब याद करो मुझे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बस एक लॉजिक रिवाइज कराना था। सिर्फ तीन एलिमेंट्स अंडरगो करते थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों अपने ग्रुप के क्या थे, पहले एलिमेंट्स थे। अगर पहले एलिमेंट्स थे, इनका साइज क्या था, वेरी वेरी स्मॉल। अगर इनका साइज स्मॉल है तो इनमें फोर्स रिडक्शन क्या थे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर इनके फोर्स रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स पास आने शुरू हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल पास आने शुरू हो गए, किसी को थोड़ा सा भी लॉजिक समझ आ रहा है, तो हमें दो चीज़ों को मिक्स किया, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर डिक्रीज है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव आ जाएगा। और अगर मैंने दो चीज़ों को मिक्स किया, सपोज उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है, वीक। अगर वीक हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर जाने शुरू हो जाएंगे, तो मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो वहाँ पे मानते हो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे मैंने ना आपके 11th के ये दो तीन टॉपिक्स कंपाइल करने थे। कौन सा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ये डेल्टा एच का कंसेप्ट, और इनको रिलेट किससे कर देना, वेपर प्रेशर से। अभी देखो कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अब आप ही शायद ठीक आंसर दे दोगे। मैंने जब दो चीज़ों को मिक्स किया, देयर वाज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो बताओगे उसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं तो मीन्स दूर जा रहे हैं, दूर जाएंगे तो लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होगा, मीन्स वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, क्लियर। और जब उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग, तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, पास तो डेल्टा वी तो हो गया कम, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, वो कम हो जाएगा। अब लॉजिक मिल रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको रॉयल्स लॉ कराया था, उसमें क्या था, ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे ना रिपल्सिव थे, तो वहाँ पे क्या था, सीधी स्ट्रेट लाइन आई। आज वो लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, या तो क्या होगा, दो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी या दो चीज़ें क्या करेंगी, रिपेल।
तो पता क्या, बुक में इतने एग्जाम्पल्स हैं तो मुझे ना याद ही नहीं रहते थे कैसे करूँ। तो मैंने ना आज का पूरा जो लॉजिक है, पूरा टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे घुमा रखा है कि दो चीज़ों को मिक्स करूंगा, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है या वीक, बस यही देखेंगे। उससे मुझे डिफरेंट कंसेप्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि सोल्यूशन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है या क्या है, वो सारे के सारे कंसेप्ट वहां से आएंगे। और किसी को ना अभी भी अगर ये है, खन्ना सर आपको कैसे पता ये तीनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो करते हैं? याद है आपको कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी जस्ट लुक फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अट्रैक्टिव फोर्स पढ़ने के लिए मैंने एक फिजिक्स का रिलेशन दिमाग में रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये माइनस, इनमें डिस्टेंस आर है। क्लियर? इसको तुम लोग फिजिक्स में क्या मानते हो, Q1, इसको क्या मानते हो, Q2। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो मुझे पक्का था यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्र, Q1 Q2 बाई आर स्क्र। तो देखो तीनों का साइज क्या था, स्मॉल था। अगर साइज स्मॉल था तो तीनों में फोर्स रिएक्शन क्या थे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसको मैंने प्रॉपर नाम क्या दे दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इसलिए हमारे पास ना तीन फोर्सेज है सबसे इंपॉर्टेंट। एक सबसे वीकेस्ट फोर्स, वो कौन सा आ गया, वैंडरवाल फोर्सेज। किस में है, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स में। इसे देखो जितने मैंने पीछे न्यूमेरिकल्स कराए, देखना हेप्टेन ऑक्टेन, बेंजीन टॉल्विन। क्लियर? और मैंने जो जितने केसेस कराए, बेंजीन टॉल्विन या बेंजीन और हेक्सेन लिया, मैंने सारे हाइड्रोकार्बन्स लिए थे। हाइड्रोकार्बन में सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। और इन तीन के मुझे एग्जांपल कॉमन स्ट्राइक करते हैं इजीली। कौन सा, NH3, दूसरा कौन सा स्ट्राइक करता है, वाटर, और तीसरा कौन सा स्ट्राइक करता है, HF। इन तीनों में पक्का है फोर्स रिडक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग थे। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग है, इनमें हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन दोनों के बीच में क्या घूमेगा, फोर्स रिडक्शन तो आएंगे पर वो वीक होंगे। वीक किस में आ गए, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है HCl। अगर HCl लिखा है, इनमें भी चार्जेस थे, पर मानते हो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या बड़ा। अगर साइज बड़ा तो इसमें फोर्स रिएक्शन क्या रहेगा, वीक, इसमें चार्जेस कम आए। अगर चार्जेस कम आए तो HCl विल नेवर अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें सिंपल सा कंसेप्ट क्या आएगा, इन दिस देयर विल बी ओनली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। यहाँ पे सिर्फ डाइपोल की इंटरेक्शंस आएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो आपके पास HCl, यहाँ पर भी मैंने लिखा H और Cl, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, पर इसमें क्या था, Cl का साइज बड़ा था, फोर्स रिएक्शन क्या था, वीक। इससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा सा वीक रह गया। तो मुझे पक्का है वैंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक है, डाइपोल इंटरेक्शंस उससे स्ट्रॉन्ग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गई, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो पक्का था हमारा बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में बढ़ेगा हर बार। वैंडरवाल फोर्सेस में सबसे वीक है, डाइपोल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पक्का है फोर्स रिएक्शन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दिस विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा एक सिंपल सा लॉजिक है जो आगे ना बड़ी जगह यूज आएगा। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन पूछ लो टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले। मैंने आपको दिया HCl और इधर मैंने आपको दिया HF। क्लियर? अब मैंने आपको टिप भी दे दिया कृष्णा, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो था दिस वाज एक्टिंग एज हाईली विस्कस इन नेचर, यानी ये लिक्विड फॉर्म में था। और HCl जो है ये मेरे पास है इन द फॉर्म ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। तुम लोगों ने मुझे साथ खाना था मेरी लैब में आ जाओ, वहाँ पे तो एक्वस HCl है, वो तुम्हारे एक्वस था। वहाँ पे मैंने HCl को क्या वाटर में एब्जॉर्ब कर रखा है। एज सच अगर HCl में ले रहा था वाटर फ्री, तो पक्का है दिस वाज गैस एंड दिस वाज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब तुम लोग रीजन दो क्यों था कि HCl गैस में है और HF लिक्विड है ना। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने के मॉलिक्यूल्स के आ गए पास, तो ये लिक्विड में चला गया। HCl में भी थे फोर्स रिएक्शन, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए मैंने उसको एक नया नाम क्या दे दिया, डाइपोल इंटरेक्शंस। ये ना अगर आपको 11th में नहीं कराया, क्योंकि 11th में चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, वो हमारे अब रहा नहीं ना, CBSE ना कंपटीशन, तो उसके कंसेप्ट यूज में आते हैं। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट को ना ये कंसेप्ट कराया था कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा सा जो फोर्स वीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस। इनमें कोई चार्जेस आए नहीं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था, सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो ये DI वाला डाइपोल इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में घूम जाएगा। ये सारे कंसेप्ट ना आज यूज में आएंगे। अब बताओ इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक क्लियर? तो तुम लोग ना कुछ मत देखो, जब भी ये फिगर ड्रॉ करने, मुझे खुद नहीं आते हैं इनके फिगर ड्रॉ करने। जब भी तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है, एक तरफ तो हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ तुम्हारे पास क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
कुछ नहीं करना फिगर में, इनको आमने सामने ले आओ, हाइड्रोजन को और इन तीनों एलिमेंट्स को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तुम्हें अपने आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना लॉजिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ना पूरा लेक्चर जो है इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे देना कि चीज़ों को मिक्स किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया या वीक हो गया, उसी से मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के कंसेप्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बताओ, सिंपल लॉजिक्स क्लियर हुए सारे। अब जब मैं बोलूंगा डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा वी मिक्सिंग, स्ट्राइक कर जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा था। क्लियर। अब करें इस टॉपिक को स्टार्ट। तो अब यहाँ पे मेरे पास पक्का है जो टॉपिक लिखा था आज का लेक्चर था, व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इनकी ना मैंने आपको सारी की सारी डेफिनेशन नोट्स में भी दे रखी है, और देना वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं। अगर लॉजिक क्लियर हो गया तुम लोग इनको खुद ही डिफाइन करते जाओगे। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर देना आज इनटू टू टाइप्स। नॉन आइडियल को फर्दर डिवाइड कर देंगे इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट विल शो अस नेगेटिव, एक यहाँ पे शो कर देगा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। तुम्हारे सीबीएसई में आर्यन आसान सा क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, और किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, विच हैज गॉट हाई वेपर प्रेशर विच हैज गॉट लो वेपर प्रेशर। इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आज आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये तुम्हारे ना कॉम्पिटिशन्स का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दूंगा, तुम्हें बताना होगा वो पॉजिटिव डेविएशन का केस है या नेगेटिव डेविएशन का केस है। ऐसे इनके आइडेंटिफिकेशन के कंसेप्ट आएंगे। क्लियर। अब देखो, अगर इसको स्टार्ट करना, आइडियल और नॉन आइडियल को तो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता था। आइडियल में क्या था, अगर मैंने दो चीज़ों को मिक्स किया, उनमें जो फोर्सेज है, कोई नए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप नहीं हुए, पक्का दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। पर जब मैंने दो चीज़ों को मिक्स किया और उनमें नए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ गए विच आर आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, दैट विल लीड टू अवर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो सिंपल सी डेफिनेशन एक तो ये आ जाएगी। एक और अगर अभी लिखवा भी दूंगा आपको, एक जो सबसे कॉमन हम लोग यूज करेंगे आइडियल केस में, मानते हो आइडियल केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा एच मिक्सिंग और साथ में बात कर रहा हूँ ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग, पक्का है ये दोनों वैल्यू जीरो होंगी, मानते हो। क्योंकि जब मैंने दोनों को मिक्स किया उनमें कई नए नए फोर्सेस अट्रैक्शन या रिपल्शन आए नहीं, यानी सेम फोर्सेस थे। अगर सेम फोर्सेस है तो उनमें ना तो अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्शन, तो मानते हो डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो, ये हो जाएंगे। इधर मैं एक लिख कर बैठा हूँ पॉजिटिव, एक कर लिख कर बैठा हूँ नेगेटिव। अब क्या था, जब मैं मिक्स करूंगा या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो क्या करेंगे, रिपेल। तो मीन्स पक्का है इन केस में मेरे पास डेल्टा एच मिक्सिंग और साथ में मेरे पास क्या आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पक्का है, अगर मैं पहले ऊपर लिख दूं इन दोनों को, इन दोनों में पक्का है ये जो कंसेप्ट है फॉर आवर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग और साथ में मेरे पास जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये तो मानते हो ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्यों, या तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे रिपेल। और अगर थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, मानते हो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग पक्का है क्या होगा पॉजिटिव, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। इस केस में अगर करेंगे नेगेटिव में, तो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल लॉजिक्स पे इतना तो इजीली कर सकते थे। एमसीक्यू का सबसे आसान क्वेश्चन ही आता है। मैं तुम्हें कंडीशन दूंगा, कंडीशन देकर पूछूंगा ये प्रोसेस हमारे पास आइडियल है, अगर नॉन आइडियल है तो ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव है। इसलिए बिल्कुल सिंपल सा था। अगर चीज़ों को मिक्स किया, ना वो अट्रैक्ट कर रहे थे ना रिपेल कर रहे थे, दैट मीन नो न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर डेवलप्ड, तो पक्का है डेल्टा मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो। क्लियर। पर अगर मैंने उनको मिक्स किया, पता नहीं वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेविएशन, अगर नेगेटिव है तो पक्का है दिस विल शो अस
नेगेटिव डेविएशन। इतना लॉजिक तो क्लियर रहेगा। अब बताओ इनकी कोई डेफिनेशन को रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी, आइडियल और नॉन आइडियल? क्लियर। तो आइडियल और नॉन आइडियल में बस अगर नई फोर्सेज आए तो आइडियल, अगर नए फोर्सेज डेवलप हो गए तो पक्का है सोल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। और मुझे नहीं पता नए फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेस पे नॉन आइडियल के अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अब बताओ पूरे टॉपिक का लॉजिक क्लियर हुआ। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? गुड, मैं देख रहा साथ साथ लिख रहे थे, ये लिख लो। आखिर में इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस एज योर टॉपिक मिक्सचर। लिखवा दूं फर्स्ट एन आइडियल सॉल्यूशन। एन आइडियल सॉल्यूशन, आइए लिख लो पहले। लिखवा दो डेफिनेशन इसकी, तो लिख लो एन आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। An ideal solution of compound A and B is defined as the solution is defined as solution in which intermolecular interactions in which inter ये लिखा है मैंने intermolecular interactions between the components A and B. Intermolecular interactions between the components A and B are same. Between A and B are same magnitude, as the intermolecular interactions between pure component AA and pure component BB. Pure component AA and pure component BB. Interactions found in pure component AA and component BB. That means same magnitude था इनका, तो पक्का है this will serve as our ideal case. हाँ जी खुशी, ये लिखा है between pure components AA और BB. क्लियर। पहले मैंने लाइन क्या लिखवाई आपको, ए और बी को मैंने इंटरेक्ट किया, क्या था इनके इंटरेक्शंस और इन दोनों के इंटरेक्शंस क्या थे, सेम थे, दैट्स व्हाई आवर सॉल्यूशन वाज आइडियल। नहीं तो पता क्या, मुझे जो आसान डेफिनेशन लगती है इसको डिफाइन करना पेपर में, मैंने कौन सा क्या कहा, मैं कहता हूँ इन विच केस डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग आर जीरो, दीज आर आइडियल। ये तो मैंने ना उन बच्चों के लिए लिखवाई है डेफिनेशन जिन्हें होता है नजर नहीं मुझे बुक का बताओ क्या लिखा है। तो मुझे आइडियल सॉल्यूशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या लगता है, when on mixing delta H mixing and delta V mixing are zero, that is our ideal case। मुझे कौन सा उन्होंने कहा कि इस डेफिनेशन को लिखो, तो आसान ये थी सबसे क्लियर। और जिसमें दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है दैट विल बी आवर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, लिख लिया अब नॉन आइडियल की, लिख लो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट in which solute and solvent molecules interact with one another with different forces than
then the forces of interaction between between the molecules of pure component between the molecules of pure component क्लियर। अब बताओ मेरे साथ एटलीस्ट नेगेटिव आइडियल और नॉन आइडियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ना मुझे तुम लोग बताना, मैंने जो पहला केस किया है वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। ये मुझे खुद नहीं आ रहा था पॉजिटिव डेविएशन किस में होगी और नेगेटिव किस में होगी, इसलिए ना मैंने इस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मैंने यहाँ पे ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो लिख दिया। क्लियर। अब मुझे पता नहीं मैं ये जो पहला केस आज आपके साथ नॉन आइडियल कर रहा था ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव है। तुम्हारी बुक में इसका एग्जांपल क्या देखा, कॉमन अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। मैंने यहाँ पे पहला मिक्सचर आपके साथ लेना है अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। तो पता क्या बुक में इनके 7-8 एग्जांपल्स दिए। अगर मेरे साथ लॉजिक समझ आ गया ना, देखना इसी पे कितने एग्जांपल बना देंगे। मैंने लिखा है अल्कोहल, तुम्हें से किसने कहा करना था, मेरी मैम ने कराया था मिथेनॉल इन साइक्लोहेक्सेन, किसी के इथेनॉल करा रखा है साइक्लोहेक्सेन, जो मर्जी कर दो मुझे कोई फर्क नहीं था। अल्कोहल का मुझे जनरल फार्मूला क्लियर था, क्या था, ROH। साइक्लोहेक्सेन का मुझे जनरल फार्मूला क्लियर था, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का भी फार्मूला आ गया, साइक्लोहेक्सेन का दोनों के फार्मूले आ गए। अब मुझे अल्कोहल की ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद थी, अगर आपने 11th में नहीं किया या मुझसे फर्स्ट लेक्चर भी नहीं किया तो मैंने अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद करो ऐसे दिखाता था HO और R, ऐसे नेक्स्ट लिख दिया HO और R, इधर एक नेक्स्ट लिख दिया और आगे HO और R लिख दिया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आमने सामने ले आया, जैसे ही आमने सामने लेकर आया इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब मुझे एक और रिवाइज करा दो, मैंने इसको बेंड शेप क्यों दिखाई है, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं किया। अब में से कोई कह सकता था ना खन्ना सर अल्कोहल को ऐसे क्यों नहीं शो किया, ये क्या ड्राइंग सी बना दी, बेंड क्यों दिखाया। इस पे लोन पेयर नहीं आते थे, वाटर में लोन पेयर थे, तो मैंने एक हाइड्रोजन बाहर करके आर ही लाया, इस पे लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर हमेशा क्या करते थे, ज्यादा एरिया कवर, तो ये बॉन्डेड पेयर पास मूव करने लग गए, तो बस वाटर के प्लेस में मैं क्या लेकर बैठा था, अल्कोहल, इस पे लोन पेयर थे, इसलिए मैं इसको बेंड शेप दिखाई है, इसलिए बेंड शेप था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। अब तुम लोग बताओ साइक्लोहेक्सेन में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, साइक्लोहेक्सेन में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, सबसे वीकेस्ट कौन से थे, वैंडरवाल फोर्सेस। क्लियर। तो मैं ना टॉपिक ऐसे कराता हूँ, पहले दोनों को मैंने इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर लिया, अब दोनों को मिक्स करें, दोनों को मिक्स, क्योंकि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था एक में क्या था वैंडरवाल फोर्सेस। अब जब मैंने दोनों को मिक्स किया, ये ना पेपर में मत बना के आना जो अब मैं फिगर बना रहा था, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं बना रहा था। क्लियर। अब क्या था, जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन इधर आना शुरू हो जाएगा, इनके बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि याद है मैंने आपको कहा था ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं था, सिर्फ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। पर जब मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन इनके बीच में आ जाएगा। अब तुम लोग बताओ, अगर साइक्लोहेक्सेन इनके बीच में आ गया, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी या वीक हो जाएगी। अगर वीक होगी मॉलिक्यूल पास आएंगे या दूर भागेंगे इंक्रीज, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का केस नहीं आ गया। इसलिए मैं पता क्या करता हूँ, मुझे बुक में से नहीं याद रहता क्या लिखा है, मेरे दिमाग में ना बस एक लॉजिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो मैंने देखा जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो साइक्लोहेक्सेन इनके बीच में आ गया। अगर साइक्लोहेक्सेन बीच में आ गया, अब अल्कोहल के मॉलिक्यूल पास नहीं आ रहे, वो दूर जाने स्टार्ट हो गए। अगर वो दूर जा रहे तो पक्का है दिस वाज केस ऑफ आवर पॉजिटिव डेविएशन, तो मैं पेपर में सीधा कर सकता था, एज वी मिक्स दीज टू hydrogen bonding between alcohol molecules decreases, that means molecules start moving away, there will be expansion। अगर expansion है तो पक्का है this was example of our, अब ए को मैं नाम दे सकता था, this was our positive, this was example of our positive deviation, मानते हो। अब ये आ गया पहला केस पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ध्यान में रख के ये एग्जांपल्स बनाता रहता हूँ।
क्लियर। अब बताओ पहला केस सबको क्लियर हुआ पॉजिटिव डेविएशन का? हाँ जी नंदनी, क्योंकि याद कर तुम बच्चों को क्या होता खन्ना था, बॉन्ड है ये तो याद है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, ये सिर्फ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है तभी इनमें स्पेस है, अगर इनमें स्पेस है तो साइक्लोहेक्सेन इनके बीच में आ गया, अगर बीच में आ गया तो पक्का है दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन क्या होगी, वीक, ये दूर जाने शुरू हो गए। इसलिए मैंने आपको पहले थर्मोडायनामिक्स का क्लियर किया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है कोई तो मान जाएगा। इस केस में मेरे पास यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी, दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आया, अब बताओगे ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि हीट क्या कर रही थी, एंटर कर गई। तुम्हें ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे अंगत कुछ नहीं आ रहा था, बस देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब तुम्हें से एक पेपर देकर आना खन्ना साहब, मेरा तो ये एग्जाम्पल ही नहीं आया। मैंने आपको अल्कोहल ना देकर यहाँ पे मैं कोई भी अमाइन कर दूं, अमाइन, अगर 11th क्लास में याद हो कौन सा किया था, RNH2, और कौन सा किया था, R2NH, इनमें नाइट्रोजन घूम रहा है, आ जाएगी इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर मैं साइक्लोहेक्सेन ना करूं, साथ में आपको बेंजीन कर दूं, तो मानते हो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने लगेगी। इससे मुझे ना, मैंने आपके ना सारे एग्जांपल पढ़े थे बुक में से, तुम्हारी बुक में एग्जांपल पता क्या दे दिया, इसके बाद दूसरा इथाइलमाइन और साइक्लोहेक्सेन, किसी में क्या दे दिया, डाईइथाइलमाइन और साइक्लोहेक्सेन नहीं दिया तो बेंजीन दे दिया। तो मुझे याद है अमाइंस में भी क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोई अगर तुम्हें से भूल भाल कर बैठा है तो यहाँ पे एन था, एक एच, दो एच और आर, है ना। ऐसे अगर मैं इधर एक और कर दूं, एन एच, और यहाँ पर आर कर दूं, आ रही है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमाइंस में आ रही है, अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई और मैं बीच में इनके ले आया बेंजीन, तो बेंजीन बीच में आते ही इनको दूर नहीं कर देगा। इसलिए ना जब भी तुम्हें कोई बुक में एग्जाम्पल आए तो वो तुम लोग उनमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है। मुझे एग्जाम्पल याद ही नहीं रहते, और पता नहीं क्या ये जो एग्जाम्पल करा ना, अभी पेपर दोगे तुम लोग सितंबर में, कईयों के पेपर में यही एग्जाम्पल आता है, अल्कोहल इन साइक्लोहेक्सेन, अल्कोहल इन बेंजीन, अल्कोहल इन टॉल्विन, ये सारे एग्जाम्पल्स कॉमन है। या फिर किसी के क्या आ जाएगा भव्य, मिथेनॉल, इथेनॉल। तो देखो अगर इथेनॉल आ गया मेरे पेपर में, मेरे पेपर में इथेनॉल आ गया तो मैं HO और यहाँ पर कर दूं C2H5, ऐसे नेक्स्ट क्या कर दूंगा HO, और इधर भी क्या कर दूंगा C2H5, आगे भी क्या कर दूंगा HO और C2H5, तो आगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम्हारे पेपर में मैंने साइक्लोहेक्सेन ही डाला, मैंने क्या डाल दिया, बेंजीन। अगर बेंजीन है तो ये बीच में मत शो करना मत तुम लोग, फिर पता है क्या कहीं टीचर्स क्या करते हैं, बुक में तो भरा नहीं, तूने कहाँ से बनाया, किसने दिया ये लॉजिक। मुझे तो आपको लॉजिक समझाना था कि बेंजीन इनके बीच में आ गया, अगर बीच में आ गया तो ये मॉलिक्यूल पास नहीं आया, ये मॉलिक्यूल क्या चले गए दूर, तो दिस विल लीड टू आवर पॉजिटिव डिविजन। अब बताओ पूरा केस क्लियर हुआ पॉजिटिव का ना। वो सिर्फ आके उसने क्या किया, दो चीजें जो पास थी उनको भी दूर कर दिया, उनको भी दूर कर दिया, क्योंकि पहले वो बड़ा अच्छा ट्रेड करके बैठे। आप बच्चों ने नहीं देखा, आपका दो का फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बीच में एक और आ गया, तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप में कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऐसे इनका था, जैसे जो बीच में एक और आ गया, वो देख ये तीन बैठे जैसे, अच्छा इन पे आ गया, पहले दोनों बैठे बड़ी बातें करते थे, अब बीच में ये आ गया, दोनों की बातें कम हो गई, दूर हो गए, तो पॉजिटिव डिविजन आ गई। क्लियर। तो ये तो चलो अच्छा आज ऐसे बैठ गया, मुझे एग्जाम्पल मिल गया सा। हाँ, तो ये ऐसे थे सारे एग्जाम्पल। अब भव्य, ये सारा का सारा हेडिंग आ गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस, नॉन आइडियल में पॉजिटिव। ये देख, इसे मैंने पहले हेडिंग नहीं लिखा था, अब मैंने इसका हेडिंग बाद में लिखा, न्यू नॉन आइडियल सॉल्यूशन ए में, दिस विल बी आवर पॉजिटिव डेविएशन। मान गए ये केस। अब ना मैंने क्या किया, जितना ये समझाया है इस सबको ग्राफ पे कन्वर्ट करें, ग्राफ पे। पहले ये बता दो फिगर्स बना लिए ये वाले, ये लो इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये फिगर्स बना लो पहले, फिर इसको एक्सप्लेन किसके बेस पे कर देना, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। यहाँ पे वो मैंने क्या किया, भविष्य हो सकता है तुम्हारे पेपर में इथेनॉल आ जाए, या तुम्हारे पेपर में कोई क्या दे दे मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का CH3 आ जाएगा, बस यहाँ पर CH3 आ जाएगा, कुछ भी नहीं था, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कैसे था। फिगर तो
बढ़ा दो मीन्स क्यों, मैं क्या 16 से तो और जाएगा नहीं। ये ले, ठीक। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये केस। अब क्या हुआ, अवन आपने मुझे आके कहा खन्ना साहब मेरे तो पेपर में ये आया ही नहीं, मेरे तो ग्राफ आ गया था, ग्राफ में आ गया कमेंट करो। तो इस सारे कंसेप्ट को अगर मैंने ग्राफ पे भी क्लियर करना है, यहाँ पर ऐसे करके ग्राफ बनाते थे, क्लियर। इधर याद है हम लोग कंसेप्ट क्या लेते थे, वेपर प्रेशर। इधर मैं तुम्हारे साथ क्या लेता था, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कौन सा लेते थे, यहाँ पर बी, यही लेते थे इनका ग्राफ में। अब मुझे ना यहाँ भूल गया, मैं आपके एक्स ए और एक्स बी का कंसेप्ट लिखता था, एक्स ए और इधर एक्स बी का कंसेप्ट लिखता था, मुझे भूल गया क्या लिखता था। एक्स ए को क्या लिखूं, है ना, गुड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करा तो बी जीरो है तो ये वन, इधर ये वन है तो ये क्या था, जीरो, क्लियर। अभी तक याद है जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था वो इस बेस पे किया था, तो ये आइडियल केस का आ गया ग्राफ, क्लियर। अब ये डेविएशन कौन सी थी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, अभी मॉलिक्यूल पास नहीं आ रहे, मॉलिक्यूल क्या जा रहे दूर, क्लियर। तो मुझे ना इस लाइन पर इसका ग्राफ शो करना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस केस में वेपर प्रेशर हमारे पास या तो बढ़ेगा या वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। मैं भूल गया क्या था, आप बताओगे, है ना, क्योंकि अब वो दोनों क्या करने लगे थे, रिपेल, दूर जा रहे हैं, अगर दूर जा रहे हैं तो पक्का है इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस बेस पे बन जाएगा, इस बेस पे, क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रहे थे, दूर जा रहे हैं, अगर दूर जा रहे हैं तो पक्का वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, क्लियर। ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐसे करके ग्राफ्स आ जाएंगे इनके। अगर अब तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देगा तो देखो मैंने एक ये पॉइंट दिखाया, मैक्सिमम वेपर प्रेशर दिखाया मैंने, मैक्सिमम वेपर प्रेशर इधर भी कम हो रहा है इधर भी कम हो रहा है, दिखाया एक पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, इसे अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन को ना एक्स से, यहाँ पे देखो रफली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी की, एक्स ए क्या था वन, यहाँ तक जाते थे, मान लूँ ये 70 है, और एक्स बी यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू क्या 30 है, मान सकता हूँ 70 और 30, मान सकता हूँ यहाँ पे ये 70 और 30 है। तो हमें क्या था, अगर मैं इसको डिस्टिल करता इस मोल फ्रैक्शन को 70-30, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम, दैट इज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर बिकम्स मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम है दिस विल शो नो चेंज इन इट्स डिस्टिलेशन, वो डिस्टिलेशन में कोई चेंज नहीं शो करेगा, क्यों, नहीं तो ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अलग अलग था, तो क्या था जब मैं हीट कर रहा हूँ एक को क्या था पहले और दूसरे को अलग होना चाहिए था, पर इस मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया। सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ये था एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। कि एक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर इसका क्या था, मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम है तो देखो सपोज यहाँ पर मैं इसको मान लूँ ये 1 एटमोसफेयर घूम रहा है, सिर्फ समझाने के लिए इसको 1 एटमोसफेयर मान ले, अगर 1 एटमोसफेयर यहाँ पे माना था, मैं थोड़ी सी हीट देकर मैं इसको बॉईल कर सकता था, थोड़ी सी हीट देकर बॉईल कर सकता था। एक चीज़ तो पक्का है, ये जो मिक्सचर बनेगा इससे बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, क्योंकि पहले यहाँ तक तो है ही, अब थोड़ी सी और हीट दे दूँ तो ये सेपरेट हो जाएंगे, वैसे भी था दो चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, थोड़ी सी और हीट दे दूँ वो और दूर चले जाएंगे, तो मीन्स पक्का है दीज डेविएशंस विल ऑलवेज शो लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, इनके हर बार लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बनेंगे, दीज विल ऑलवेज फॉर्म लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्यों, ये तो पहले एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, अगर पिटाई कर रहे थोड़ी सी और हीट देता ये तो पक्का अलग हो जाएंगे, तो दीज विल फॉर्म बॉइलिंग पॉइंट्स लो मिक्सचर, इनके लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बनेंगे। और ये अगर मुश्किल लगा ये वाला पॉइंट, इसमें क्या था, अगर मैं देखो डिस्टिल करूँ, 11th क्लास में किया था हम लोगों ने ऑर्गेनिक में, एक का टेम्परेचर 40 डिग्री है, एक का टेम्परेचर क्या 100 है ना, जब मैं हीट करूँगा तो पक्का है जो 40 डिग्री वाला है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी वो अलग हो जाएगा और 100 डिग्री वाला अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। पर क्या था जब मैंने ये मोल फ्रैक्शन ली जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था मैक्सिमम, दिस विल शो अस नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन, इसमें कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन दिस बिहेव्स लाइक आवर प्योर लिक्विड, दिस मिक्सचर ऑफ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन इज नोन एज, इसे नाम दिया एज़ोट्रोपिक मिक्सचर।
तुम्हारे सीबीएसई का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मिक्सचर विच शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड डज नॉट शो एनी चेंज इन द डिस्टिलेशन, कोई इसकी फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रही, इट बिहेव्स लाइक आवर प्योर लिक्विड, दैट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी लिखवा भी दूंगा डेफिनेशन पहले। हाँ ये बना लिया ना क्या, ये ग्राफ समझ आया? चल फिर इसको देख, यहाँ पर जो पहला केस हम लोगों ने लिया, ये लिया अल्कोहल और इसका। अब देख यहाँ पे अल्कोहल में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को बीच में ले आया तो बता हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी या वीक? अगर वीक होगी मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, तो पक्का है इन दिस मिक्सचर डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यहाँ तक तो क्लियर? तो मैंने ना कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बोली, मैंने सिंपल जब पेपर में आया एक्सप्लेन कि ये मिक्सचर जो है शोज पॉजिटिव डिविजन और नेगेटिव, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये फिगर्स बना दिए। फिगर बना के कर दिया ऑन मिक्सिंग, सिंस साइक्लोहेक्सेन हैज गॉट वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड अल्कोहल हैज गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट्स वीकेंड, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग अवे। लिखना लाइन ये लिख लो, चाहे ये वर्डिंग लिखनी है लिख लो। ऑन मिक्सिंग अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, on mixing alcohol and cyclohexane, extent of hydrogen bonding, extent of hydrogen bonding between alcohol molecule decreases, extent of hydrogen bonding between alcohol molecules decreases, thus increase in volume takes place, thus increase in between alcohol molecules decreases, thus increase in volume takes place, that is क्या आ जाएगा तानिश, डेल्टा मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों पॉजिटिव हो गए। एक चीज क्लियर, यहाँ तक क्लियर? तो पक्का है यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आवर रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल डिक्रीज, क्योंकि वो पहले ही दोनों पिटाई कर रही है। अगर थोड़ी सी और हीट दूँ दोनों अलग हो जाएंगे, तो पक्का है ये जो बनाएंगे मिक्सचर दिस विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अब देख दो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही, दोनों क्या कर रही है, रिपेल। मीन पहले ही वो वेपर में जाने को जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और हीट करो, दोनों को अलग कर सकता था। तो बॉइलिंग पॉइंट उस पर कैसे, वॉल्यूम से सिर्फ हमारे पास क्या होता है, यहाँ के 11th में किया था, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट ही नहीं है। क्या होगा, जैसे मैंने पानी को बॉईल किया ग्लास में, ग्लास ऑफ वाटर लिया, चाहे बकेट में करूँ चाहे पैन में करूँ, बॉईल तो वो 100 डिग्री पे करेगा, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होगा। 11th में किया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या थी, इंडिपेंडेंट है। ये क्वांटिटी पे नहीं है, सिर्फ उसकी क्वालिटी पे डिपेंडेंट थी। क्लियर? चल बॉइलिंग पॉइंट अभी रुक जाओ, चाहे यहाँ तक तो क्लियर हुआ? क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब इसके बाद मैंने आगे क्या किया, तुम्हें ये ग्राफ बना दिया। अब हो सकता है मैं तुम्हारे सीबीएसई या कंपटीशन में ग्राफ खुद दे दूं, ये ग्राफ दे सकता था, कुछ पूछ सकता था, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो तुम लोग बताओ, अगर मैंने ये ग्राफ दे दिया तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या ये नेगेटिव? क्लियर? तो तुम्हें ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे आएगा, ग्राफ मैं दे दूंगा पेपर में, तुम्हें बताना है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो पक्का है अगर मैंने आपको ये ग्राफ दिया है तो हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो दिस वाज शोइंग अस पॉजिटिव डेविएशन। ये पक्का केस किसका आ गया, पॉजिटिव डेविएशन। अब बताओ दो चीजें तो ये क्लियर हुई। अब देखिए जब कर्व था, दो चीजें एक दूसरे को क्या करने लगी, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे वो लिक्विड ही रहेगा या गैस में कन्वर्ट होगा? पिछले वाले ग्राफ में जाकर जब मैंने आपके ये ग्राफ ड्रॉ किया था, तब मैंने आपके साथ ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था, वो आइडियल केस था। इसलिए मैंने अब भी क्या किया है इसमें, अब आइडियल केस में ये ग्राफ आना चाहिए था, ये ग्राफ आना चाहिए था आइडियल केस में, डॉटेड लाइंस। पर अब क्या हुआ, यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या था, नॉन आइडियल था। जब मैंने उनको मिक्स किया, पता नहीं वो अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल, पर वो क्या कर रहे थे, रिपेल। अगर वो रिपेल कर रहे थे तो अब आप ही बताओ, वो लिक्विड जो है वो लिक्विड ही रहेगा या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अगर रिपेल कर रहे थे?
वेपर में ना, अगर वेपर में जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यही तो मैंने किया। ये अब एक्चुअल ग्राफ आ गया, क्योंकि क्या था, नीचे कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। मैं कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, मोल फ्रैक्शन सारी मोल फ्रैक्शन चेंज कर रहा था। पर इसमें हुआ क्या, मेरे पास एक ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, मैक्सिमम है। अब देख, इधर भी कम हो रहा है, इधर भी ये मैक्सिमम आ रहा था। इसने मुझे एक नया कंसेप्ट दे दिया, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, कि अगर मैं ये कॉम्पोजिशन लेता तो दिस विल बिहेव लाइक आवर प्योर लिक्विड, दिस विल नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन, तो दिस मिक्सचर इज नोन एज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे दोनों क्या करने लगे, रिपेल। अगर रिपेल कर रहे तो मॉलिक्यूल पास नहीं आए, लिक्विड किस में चला गया, वेपर में। जैसे ही वेपर में जाएगा तो दिस वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। ऐसे ही देख, नीचे वाला भी, ये भी इंक्रीज कर गया और यहाँ पर ये भी इंक्रीज कर गया। ये था पॉजिटिव डेविएशन का केस। और हुआ गया इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गया। अगर वीक है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो गए, तो लिक्विड पक्का है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू गैस। अगर गैस में जा रहा है तो दिस विल शो अस पॉजिटिव डेविएशन। अब बताओ, अब सबको क्लियर हुआ? अभी करेंगे उसमें वही। अच्छा, अगर तुम लोग पहले ही सोच रहे हो तो मिनिमम में डिप आ जाएगा, वो भी एक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना देगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन लिखवा दूं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ, ये भी बना लो, एक डेफिनेशन भी लिख लो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, ताकि तुम्हें पूरा टॉपिक समझ आ जाए। किसका? हाँ, अभी वही लगा था लिखवाने। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर which distills liquid mixture which distills without any change, liquid mixture which distills without any change in composition, liquid mixture which distills without any change in composition are known as azeotropic mixtures, are known as azeotropic mixtures। अब तुम लोग आराम से ना पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो, जो मैंने ग्राफ भी बना रखा है, ये वाला ग्राफ। अब तो क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, गुरांश, आधर, तानिश, अब तो क्लियर है ग्राफ पूरा? हाँ जी कृष्णा, क्लियर? तो ये ग्राफ बना लो, इसके बाद पॉजिटिव, दूसरा केस कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अब एग्जांपल्स की लाइन लग गई मेरे पास, इथेनॉल लिख दूं, अल्कोहल लिख दूं, एसिड लिख दूं, क्योंकि सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अमाइंस लिख दूं। और इधर मैंने बस आपके साथ ये चेंज कर देने हैं, तो इसके बुक्स में आपको वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स मिल गए। कैसे? अगर ये नहीं आया तुम्हारे पेपर में, क्या आ गया, इथेनामाइन, इथेनामाइन प्लस मैंने साथ में क्या कर दिया, बेंजीन। क्लियर? ये कर दिया। ये नहीं किया तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन। और यहाँ पे इस बार मैंने क्या घुमा दिया, इधर आपके साथ टॉलवीन, CH3। ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे इसके। तो मुझे ना बस जब ये एग्जांपल्स आते हैं, बस ये देखना है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है या वीक। तो पक्का है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जैसे ये पिक्चर में आएगा मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने लगेगी वीक, मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे दूर। अगर दूर गए तो पक्का है देयर विल बी इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ आवर रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब क्लियर हुआ ये पूरा ग्राफ? हाँ, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर पता क्या था, देख यहाँ पर था, इस कॉम्पोजिशन को मैंने बॉयल किया। नहीं तो क्या था, जब हम लोग बॉयल करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो है, एक वेपर में कन्वर्ट होता है, एक लिक्विड में रहता है। पर इसका क्या, मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज ही नहीं आया। ये मोल फ्रैक्शन 70-30 है तो 70-30 रही, तभी दिस वाज बिहेविंग जस्ट लाइक आवर प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा था। दिस मिक्सचर इज नोन एज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ये मैंने आपको हिंट दिया है, देख यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे गया तो ये 70 तो रह जाएगा, 70%। और ये क्या था, 0 है, इसको मैंने 30 मान लिया जस्ट समझाने के लिए। तो क्या था, रेशियो क्या थी कि 7:3 है।
अगर मैंने इनको बॉयल किया, अब भी इनकी रेशो क्या 7:3 रहेगी। नहीं तो क्या था, जब भी किसी चीज़ को बॉयल करें उन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। एक चला जाएगा वेपर में, एक रह जाएगा लिक्विड में, पर इसने कोई चेंज शो ही नहीं की। तो जिसने शो नहीं किया, दैट मीन दिस वाज बिहेविंग लाइक आवर प्योर लिक्विड, इसको नाम क्या दे दिया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विच डज नॉट शो एनी चेंज, जिसने कोई चेंज ही नहीं शो किया। अब बताओ सबको क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट? हाँ जी क्लियर। हाँ जी, ये कॉम्पोजिशन में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन थे 10 थी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या 7:3 रेशो में है। जब मैंने बॉयल किया अब भी इनकी रेशो 7:3 है। रेशो चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, मैक्सिमम था। थोड़ा सा टेम्परेचर देके मैंने इसे बॉयल कर दिया, उसमें इसका क्या जो कॉम्पोजिशन है इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हम लोगों ने इसको एक नया नाम दे दिया, जहाँ पे कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं आया उसे नाम क्या दे दिया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसी के बेस में था। ठीक, अब क्लियर हुआ ये पूरा कंसेप्ट? और कोई डाउट? हाँ जी, ये तो मुझे ना ये टॉपिक तो बड़ा आसान लगेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये ग्राफ बना लिया कि नहीं? हाँ जी, सबने कर दूं ऊपर? पीछे कृष्णा। हाँ जी तानिश। अब इसके बाद ना देखना, अब जब सेकंड केस करेंगे ना, जिसके मन में जो डाउट आ रहा था वो शायद अब खत्म होता जाएगा। यहाँ पर सेकंड केस कौन सा आ गया, अब नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पर मेरे पास सेकंड केस आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन का। अब ना तुम्हारी बुक पे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एसीटोन। अब मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तानिश अब इधर देख लो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का अगर तुम में से किसी को याद हो, जनरल फार्मूला CH Cl3 आ गया। अगर एसीटोन का भी ड्रॉ करूं तो मुझे पक्का था यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और एक मीथाइल ग्रुप इधर और एक मीथाइल ग्रुप उधर। यही था एसीटोन का जनरल फार्मूला, यही फार्मूला था। अब देखो मैंने इस क्लोरोफॉर्म का मैंने फिगर एक्सपैंड किया, एक Cl, ये दो Cl और ये थर्ड Cl, यहाँ पे H आ गया, ये आ गया। इधर मैंने पकड़ा साथ में एसीटोन, तो एसीटोन का क्या था, C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 और इधर भी मेरे पास क्या था, CH3। अब इनको पहले इंडिविजुअल कंसिडर करें अलग अलग। तो तुम लोग मुझे सोचकर बताओ, ये जो मैं एसीटोन का फॉर्मूला लिखकर बैठा था, इसमें कौन से फोर्स रिएक्शन आ रहे हैं, वैन फोर्सेस आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहे हैं, या सिंपल डाइपोल? मानते हो डाइपोल? क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो पक्का है यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मीन्स अगर मैं एसीटोन अकेला कंसिडर करता, अकेला, तो पक्का है इन दिस केस वी आर हैविंग डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें मेरे पास डाइपोल इंटरेक्शंस आ गई। अब दोनों बताओ क्लोरोफॉर्म में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में आएंगे, इनमें भी डाइपोल आ गए। अगर बिल्कुल लेमैन में बात करूँ, बिल्कुल लेमैन कंसेप्ट, तो ये डाइपोल एक इधर है, एक डाइपोल इधर है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, पर एक डाइपोल इधर तो एक्ट कर रहा है, एक डाइपोल इधर तो एक्ट कर रहा है। तो भाई पक्का है इसमें भी मेरे पास क्या थी, डाइपोल इंटरेक्शंस। इसलिए ना बुक में ऐसा कुछ नहीं है भव्य, बुक में तुम्हारे सीधे एग्जांपल दे के उन्होंने ना छुट्टी कर दी। मैंने बस आपको लिखा है और इनको इंडिविजुअल कंसिडर किया है। इसमें क्या था, डाइपोल इंटरेक्शंस है, इसमें भी क्या, डाइपोल इंटरेक्शंस। अब मैं बीच में से हाथ को हटा दूं, क्योंकि मैंने तो दोनों को मिक्स करना था। अब देखो जब मैंने दोनों को मिक्स किया, यहाँ पर मेरे पास क्या था, इधर क्या था Cl, इधर मेरे पास क्या था Cl, इधर मेरे पास क्या था H, इधर मेरे पास क्या था C डबल बॉन्ड O, इधर मेरे पास क्या था CH3, इधर मेरे पास क्या था CH3। और याद है मैंने आज आपको क्या कहा था, मैंने सारी चीज़ें एक चीज़ पे घुमानी है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम में से कोई तो मानेगा जब दोनों को मिक्स करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर साथ में क्या था, एक और कार्बन, इधर मेरे पास Cl, इधर मेरे पास Cl, इधर मेरे पास Cl, और इधर मेरे पास क्या था, H। इसमें क्या था, डाइपोल इंटरेक्शंस, इसमें भी क्या थी, डाइपोल इंटरेक्शंस, जब ये अलग अलग थे। अब जब दोनों को पास लाया, किसी को तो नजर आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, आ जाएगी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, अब आप लोग बताओ ये मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे या दूर? पास आ जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम। आ गया केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन का, क्योंकि अब जब मैंने इनको मिक्स किया इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। अब मॉलिक्यूल्स ये पास आने लगे तो देयर वाज डिक्रीज। अगर डिक्रीज है तो पक्का है दिस वाज एग्जांपल ऑफ आवर नेगेटिव डेविएशन। ये केस आ गया नेगेटिव डेविएशन का, मानते हो? इसलिए मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखता हूँ। अब क्या हुआ, अगर तुम्हारे स्कूल में ये एग्जाम्पल ही नहीं आया, तुम्हारी मैम ने एग्जाम्पल क्या कर दिया यहाँ पर CH3Cl, और इधर आपको क्या कर दिया एल्डिहाइड CH3 और CHO, ये दो एग्जांपल्स कर दिए। तो मानते हो इनको अगर मैं एक्सपैंड करूं, कार्बन को एक H, दो H, तीन H और इधर क्या Cl, एल्डिहाइड को अगर एक्सपैंड करूं C डबल बॉन्ड O, CH3 और H है। अब तुम लोग बताओ इसमें अकेले में कौन सा फोर्स है? डाइपोल। इसमें भी अकेले में क्या है? डाइपोल। अब जब दोनों को बीच में से हाथ हटा दिया, मिक्स कर दिया, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ गई। इसलिए ना मैंने आपके बुक में एग्जांपल्स पढ़े थे, इतने एग्जांपल मुझे याद ही नहीं रहते। मैं बस देखता हूँ पूरे टॉपिक में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे पास, तो दिस विल शो अस नेगेटिव डिविजन। इसलिए तानिश मैंने बुक की ना लैंग्वेज ही नहीं याद करनी। जब ये तुम्हें आया शो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, तो मैंने क्या किया, ये फिगर बना दिया। बस फिगर बना के क्या है, ऑन मिक्सिंग दीज टू अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, दैट्स व्हाई दिस विल ऑलवेज शो अस नेगेटिव डेविएशन। ये पक्का मुझे हर बार शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। अब बताओ पूरा लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको? इसलिए एग्जांपल्स की लाइन लग गई। अब मैंने ये नहीं दिया आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दूं तब भी तो सेम कंसेप्ट ही आएगा। क्लियर? मैंने आपको क्लोरो दिया, हो सकता है आपके मैम ने ब्रोमो फॉर्म कर दिया, CHBr कर दिया, बस तुम्हें हाइड्रोजन और इधर किसको पकड़ना था साथ में इसके, और साथ में क्या था ऑक्सीजन, पर इनको आमने सामने लाना था, किसी तरीके ले आओ ताकि मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाए, तो डिफरेंट एग्जांपल्स बन जाएंगे। अब जो तानिश आप सबको आया था ग्राफ का डाउट, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें? करें इसका ग्राफ ड्रॉ? तो ग्राफ ये पहले कर लो, पहले ये फिगर्स बना लो, तो ये आ जाएगी। अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको क्लियर हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट? किसी को एक को भी अगर डाउट है? पक्का? अगर ये क्लियर है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें फिर? करें ग्राफ ड्रॉ? अब शायद तुम लोग ही मुझे ग्राफ ड्रॉ करा दोगे। जब मैंने आइडियल केस किया था, अब देखो जब मैंने इसका आइडियल केस ड्रॉ किया था तो यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, अब इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, और इधर मैंने कंसेप्ट किसका ले रखा था? वेपर प्रेशर। क्लियर? यही था। और इधर मेरे पास क्या था साथ में एक्स ए, और इधर मेरे पास क्या था एक्स बी, इधर मेरे पास क्या था एक्स ए और इधर मेरे पास क्या था एक्स बी। यही कंसेप्ट घूम रहे थे। अब तो नहीं मैं क्या पूछने की जरूरत सबको, 0 1, और इधर मेरे पास क्या हो गया 0 और 1, ये कंसेप्ट आएगा। तानिश अब इधर देख, पहले ग्राफ हमारा ऐसे आया था आइडियल केस में। तानिश इधर देखो, अब सारे ये आइडियल ग्राफ यही आया था। अब तुम लोग बताना, मैंने दोनों को मिक्स किया है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। अब तुम लोग बताओ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? है ना, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे? अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट, इसलिए तुम्हें से इन्हें साथ ही ज्यादा करना था। अब इसमें मिनिमम का कंसेप्ट आ जाएगा। पहले वेपर प्रेशर क्या गया था? मैक्सिमम। अगर अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो देखो एक आ जाएगा इसका ग्राफ इस लॉजिक पे, और इसका भी क्या आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा, ऐसे करके ग्राफ आ जाएंगे अब। हाँ जी कृष्णा, आ जाएंगे। अगर यहाँ तक आए, अब देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट आ रहा है, इससे नीचे है कहीं वेपर प्रेशर, तो दैट मीन इस बार लो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमम वेपर प्रेशर आ गया। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, मिनिमम का आ गया वेपर प्रेशर, मिनिमम वेपर प्रेशर। मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ घूम रहा था? यहाँ पे सपोज,
यहाँ पे था मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब पहले तो बताओ, ग्राफ अगर ये पेपर में आ जाए और आपको आ जाए कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन, कर सकते थे इजीली, दिस वाज आवर नेगेटिव डेविएशन। कर सकते हो अब तो ग्राफ का नेगेटिव डेविएशन। अब थोड़ा सोच कर आंसर देना मुझे। अभी आपको ना बॉइलिंग पॉइंट के जो डाउट्स आ रहे थे, अब तुम लोग बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, नीचे आ गया। क्लियर। अब तुम लोग बताओ ये दो चीजें क्या कर रही थी, अट्रैक्ट, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट में भी एक दो चीजें रिपेल कर रही, एक दो चीजें अट्रैक्ट, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो दीज विल ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका मिक्सचर का हर बार बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। पहले में क्या था, वो पहले एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मिक्सचर क्या होगा, हर बार हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ये मॉलिक्यूल्स पास आ गए। अगर पास आ गए, किसी को अभी भी डाउट है, ये रिलेशन क्या रहा है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम, तो इनमें फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, ज्यादा। तो पक्का है दीज विल फॉर्म हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं? किसी को अगर ग्राफ में क्लियर करना है, मगर ये देख, इसको मैं अगर हीट करूंगा, पहले नॉर्मल वेपर प्रेशर आएगा, नॉर्मल के बाद फिर जाके कहीं बॉयल करेगा, दैट मीन मुझे हाई टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, तब जाकर ये बॉयल करेगा। तानिश, ये देख यहाँ पर है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पहले ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल के बाद जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच कर रहा है, तभी पक्का है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, हाई, तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पर दूसरे ग्राफ में याद करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसमें थोड़ा डिफरेंस था, तो थोड़ा सा और टेम्परेचर देके मैं उसे बॉयल कर सकता था, तो दे विल फॉर्म लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। क्लियर। अब बताओ सारा क्लियर हुआ? और इस बार बोल सकता हूँ इसको एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट या रिपेल? अगर अट्रैक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने फिजिक्स में पक्का किया होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर मॉलिक्यूल पास आए वो तो रिपेल नहीं करेंगे। क्लियर। जैसे तुम्हारे मैग्नेट्स है ना, कभी भी देखना मैग्नेट्स दो लाओ, एक कहता खन्ना सा बड़े अच्छे ट्रेड करे, तुम लोग वो यूज नहीं करते? तो मैं, हमारे टाइम में बड़े कैप्सूल्स होते थे मैग्नेट के, कभी उन मैग्नेट्स को ना जो कैप्सूल्स है उनको लेकर आना, कभी हेड ऑन नहीं मिलते, वो ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के आसपास। क्यों? क्योंकि एक को पकड़ो दूसरे को लाओ, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ना रिपेल करना शुरू कर देता है, वो या तो ऐसे अटैच होंगे या ऐसे या ऐसे। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो फोर्स रिएक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग थे, अगर उसके बाद पास लाए वो फिर रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो दिस विल ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर ऑफ लोएस्ट वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दो चीजों ने अट्रैक्ट किया, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? अट्रैक्ट किया, तो ये देख डिप ही तो आ रहा है। हाँ, इसलिए क्या हुआ, इसने मिक्सचर जो बनाया, बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर का जो होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्यों? पहले टेम्परेचर देकर मुझे यहाँ तक इसे लाना है, फिर इसे ये करना है, और सिंपल था, दो में फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए, तो पक्का नेगेटिव डेविएशन में शो हाई बॉइलिंग पॉइंट। और पॉजिटिव में क्या, वो पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो थोड़ी सी और हीट थी वो अलग हो जाएंगे, तो पक्का है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। हाँ जी, इसमें मैंने यही तो कहा, ये भी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है। यहाँ पे क्या बनेगा, लोएस्ट वेपर प्रेशर पे, वहाँ पे क्या बना था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे, तो सिर्फ ये बनेगा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर इस पॉइंट वाला, बाकी कोई नहीं। अब क्लियर हुआ सबको टॉपिक? हाँ जी, किसी को अभी भी कोई डाउट है बता दो मुझे, ताकि रिपीट कर ले सारा। क्लियर सबको? हाँ जी तानिश, अब क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अगर ये क्लियर है तो पता क्या, जितना मैंने पढ़ाया उसको कंपाइल अप करें। कंपाइल अप क्या किया, अब तुम लोग मुझे बताना। मैंने यहाँ दे दिया आपको आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया नॉन, ये ना बना लेना क्योंकि तुम्हें बुक्स में ये चीज़ नहीं बनी मिलेगी, यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर। नॉन आइडियल सोल्यूशन को मैंने दो में डिवाइड किया था, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक कौन सा था, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, और एक मेरे पास यहाँ पर क्या घूम रहा था, दैट वाज आवर नेगेटिव डेविएशन। ये सारा बन गया। अब इसमें मुझे पक्का है, इसमें मेरे पास क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग, ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या थी, ज़ीरो। इनमें तो कोई डाउट नहीं आया। अब भव्य इनका भी डाउट नहीं आया, इसमें पक्का है डेल्टा एच मिक्सिंग
और साथ में यहाँ पर क्या था, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये दोनों के दोनों पक्का है, क्या थे, पॉजिटिव। और यहाँ पर मेरे पास डेल्टा एच मिक्सिंग, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, डेल्टा वी मिक्सिंग, पक्का है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर केस क्या घूम रहे, नेगेटिव। क्लियर। ये सारे केस तो थे बड़े आसान, तो सारी चीज़ें आसान थी, मैंने आसान चीज़ें तो सारी लिख दी। क्लियर। अब तुम लोग सोच कर बताना, मैंने ना आपको देना था जो लिक्विड मिक्सचर बन रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब तुम लोग बताना, मुझे नहीं पता, ये पॉजिटिव डेविएशन किया और नेगेटिव किया, मुझे पक्का था जब मैंने दो चीज़ों को मिक्स किया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो कौन सा सोल्यूशन मानूं, नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव। गुड। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो मानते हो यहाँ पे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट पक्का डिक्रीज करेगा, मानते हो। एक और अब नेक्स्ट बताओ सोचकर आराम से, किस में वेपर प्रेशर हाई होगा मिक्सचर में, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, मानते हो। तो ये नेक्स्ट कॉमन आ गया क्वेश्चन सीबीएसई या एमसीक्यू में, इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, और इस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन। हो गया यहाँ तक तो क्लियर। अब लास्ट एक और सोचकर आंसर देना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये तुम्हारे ना जो एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर करोगे उनमें ये बड़ी स्टेटमेंट्स आएंगी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन की तरफ या पॉजिटिव, ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर हाई है तो मानते हो वो कहाँ पे घूम जाएगा, फॉर नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑफ लो लो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। पेपरों में ना पता नहीं कितने क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं, इसलिए मुझे ना बस आज के टॉपिक का एक लॉजिक क्लियर था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है या वीक। अगर स्ट्रांग हो गया तो मॉलिक्यूल्स के आगे पास, और अगर रिपेल करने लगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। और ये कंसेप्ट पे सारी चीज़ें इजीली कर सकते थे। अब बताओ सारे के सारे कंसेप्ट आ गए, क्लियर। अब क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ तक तो ये आ गए। पहले ये बताओ अब पूरा लॉजिक क्लियर हुआ, इसलिए सीबीएसई का आसान सा क्वेश्चन क्या आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सीधी डेफिनेशन, रेयर है कभी ये आया हो। या फिर क्या होगा, तुम्हें ऐसे मिक्सचर्स आएंगे, जब मिक्सचर आ गए आपको बताना है ये आइडियल केस है या नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल तो कौन सा है। तो पता क्या, मुझे बुकिश लैंग्वेज याद ही नहीं रहती, मैं हर बार क्या इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखता हूँ स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक, तो तानी पेपर में सिंपल सा वर्डिंग कर दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है तो पक्का है दैट विल शो अस नेगेटिव डेविएशन, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो रहा है तो पक्का है दैट विल शो अस पॉजिटिव डेविएशन। सारे कंसेप्ट हो गए, और आखिर में एजोट्रॉपिक मिक्सचर आ गया, हाई और लो बॉइलिंग पॉइंट। अब एक गंदा सा क्वेश्चन और पूछ सकता था अगर इतना क्लियर है। अब मैंने आपको ना ये दिया ही नहीं, मैंने ए बी दे दिया, मैंने कहा मैंने ए बी को मिक्स किया है एंड कूलिंग ऑफ, अब सोचकर आंसर देना, एंड कूलिंग ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टेक्स प्लेस, कूलिंग ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टेक्स प्लेस। अब मैंने ए और बी को मिक्स किया, क्योंकि पता क्या, जरूरी नहीं है तुम्हें हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए, हम लोग कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। अब सोचकर आंसर देना, ए बी को मैंने मिक्स किया और कूलिंग पे क्या था, कूलिंग ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टेक्स प्लेस, दैट मीन देयर वाज टेंपरेचर डिक्रीज, तो कूलिंग सेंसेशन आ गई। अब बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव, हाँ जी नेगेटिव। अब मैंने जब ये लिखा है यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या था, एंडो, एंडो में हीट क्या करती थी, एंटर, कूलिंग सेंसेशन नहीं आती थी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव में हीट क्या होती है, इवॉल्व, अगर हीट बाहर आ रही है तो सिस्टम गर्म नहीं हो रहा, हम लोग खाना इसी बेस पे नहीं बना रहे। इसलिए कंपटीशन में या सीबीएसई में अगर मैंने गंदा क्वेश्चन डालना है फिर मैं आपको ऐसे कंसेप्ट दूंगा। जैसे देखो तुम लोग जब स्कूल से आते हो, है ना, तो अगर मम्मी पापा घर पे तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मई जून में आप लोग आए, हम लोग आपको ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाकर दे देते हैं। उससे क्या था, तुम जब बाहर से आया तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, जैसे ही तुम लोगों ने ग्लूकोज का सोल्यूशन ड्रिंक किया तो क्या हुआ, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं आ गया, आपकी बॉडी ने हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, तो एंडो नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, अगर कूलिंग सेंसेशन है तो प्रोसेस क्या था, एंडो है, तो मीन दिस विल शो अस पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वहाँ पे
तो देख, मैंने पहले इन प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रहा था, इन प्रॉपर्टीज को वॉल्यूम के साथ हम लोग रिलेट नहीं कर रहे। और चल अब देख, यहाँ पे जब कूलिंग सेंसेशन आ रही है, कूलिंग में मैंने हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। ये मैंने टिप्स दिया आपको ताकि ये लॉजिक तुझे ध्यान आ जाए। पेपर में जब ये आया कि कूलिंग सेंसेशन आ रही है, अगर कूलिंग मीन्स मैं हीट को क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब, तो प्रोसेस पक्का है, दैट विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। और अगर हीट इवॉल्व हो रहा है, अगर हीट इवॉल्व हो रहा है, खाना बना रहे हैं हम लोग, खाना किस बेस पे बना रहे थे, गैस को हीट कर रहा था, हीट क्या आ रही थी, बाहर आ रही थी। अगर हीट बाहर आ रही है तो पक्का डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा वहां पर, नेगेटिव। तुम्हारे एमसीक्यू का ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा, तुम्हें कमेंट करना आएगा वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव है। तो पक्का है, या ऐसे देखना, इसको डेल्टा एच नेगेटिव है। अब तुम लोग बताओ, अगर फोर्सेज अट्रैक्ट करेंगे, अगर कोई चीजें अट्रैक्ट कर रही है, हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब, इवॉल्व, तो डेल्टा एच माइनस ही तो है। अगर दो चीजें अट्रैक्ट कर रही है तो तुम लोग बताओ, अट्रैक्शन पे एनर्जी ज्यादा होगी या कम, एनर्जी कम। अगर एनर्जी कम है तो डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हो गया। और अगर वो दोनों रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अगर रिपेल कर रहे हैं तो पक्का है वहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। पेपर में ना पता नहीं कितनी तरह हम लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बस इसलिए एक लॉजिक याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसी पे सारा कंसेप्ट घूमेगा। इसलिए आज का पूरा लेक्चर एक चीज पे था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ भी नहीं था। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का लॉजिक क्या था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा फ्रैक्शन में, दिस विल जस्ट बिहेव लाइक आवर प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्लियर? अब बताओ, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ सबको? अब एक फिर गंदा सा एग्जांपल और पूछूं, जो आपके सीबीएसई में भी आया और कंपटीशन में। अब मैं ना अभी तक देखा जितने केस किए थे, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो रही थी। अब तुम लोग सोचकर आंसर देना। मैंने आपको अब फिर मिक्स किया अल्कोहल को, किसके साथ, विद वाटर। अल्कोहल को मिक्स किया विद वाटर, और मैं क्या करता हूँ, सारे फिगर्स भी बना देता हूँ। तुम लोग बताना कि ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव है। अब मानते हो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, इतना तो मानते हो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं अल्कोहल का फिगर ड्रॉ करता तो एच ओ और आर, एच ओ और आर, एच ओ और आर, आगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे अगर वाटर में भी शो करता, वाटर में भी मेरे पास क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर आ गया सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर मेरे पास आ गया थर्ड वाटर का मॉलिक्यूल, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। अब क्या था खन्ना सर, अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती थी या क्या होती थी, वीक, या तो दोनों में पहले ही आ गई। अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, अब इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे एच ओ और आर, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एच ओ और एच, नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एच ओ और आर, यही आ जाएगा। अगर ये आ गया तो अब इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। अभी देखते हैं, मिक्स कर दिया। अब देखिए इसमें अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने पॉइंट्स पे है, 1 पॉइंट, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने पॉइंट्स पे है, 2 पॉइंट्स पे। अब जब मैंने यहाँ पर किया, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 1 पॉइंट पे रह गई। अल्कोहल प्योर में बॉन्डिंग क्या था, 1 पॉइंट पे थी, वाटर में 2 पॉइंट्स पे थी। जब मैंने दोनों को मिक्स किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 पॉइंट पे रह गई। अब तुम लोग बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ या नेगेटिव? वाटर में क्या था, स्ट्रॉन्ग था। अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 1 पॉइंट पे रह गई, मॉलिक्यूल दूर जाने लगे। अगर अगर दूर जाने लगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 1 पॉइंट पे रहेगी, वाटर में क्या थी, 2 पॉइंट्स पे, इसमें सिर्फ 1 पॉइंट पे है, तो मीन्स अब ये मॉलिक्यूल पास नहीं आ रहे, ये क्या जाने लगे, दूर। तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ आवर पॉजिटिव डेविएशन। ये तुम्हारे सीबीएसई और कंपटीशन में कितनी बार आया। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज दिस, क्यों, क्योंकि ये सबसे गंदा केस था। इसमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 पॉइंट पे है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या 2 पॉइंट्स पे है, ये देखो 2 पॉइंट्स पे है। पर जब मैंने इनको मिक्स किया, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 1 पॉइंट पे रहेगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 पॉइंट पे है तो पक्का है आवर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे। अगर दूर जाएंगे तो दिस विल शो अस पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आ गई पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हुआ ये लास्ट एग्जांपल? ना ना ना, मैंने ये क्या कहा, सिर्फ मैंने एजोट्रॉपिक मिक्सचर की बात नहीं की,
मैंने सिर्फ पूछा है दोनों को मिक्स करके ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव है, सिर्फ मैंने डेविएशन पूछा है। ये आइडियल केस तो नहीं है, नॉन आइडियल है, पर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या था, जब दोनों को मिक्स किया वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम रहेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे रह गई, भी मॉलिक्यूल सब दूर जाने स्टार्ट हो गए। अगर दूर जा रहे तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। अब फिर बता दो, ये जो मिक्सचर बना पॉजिटिव डेविएशन तो आ गया, इसका जो वेपर प्रेशर है बढ़ेगा या कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर दूर जाने लगे तो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। बन जाएंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक के। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ पूरा टॉपिक के नहीं। हाँ जी, और मुझे नहीं पता था आज इतना टाइम लगेगा। मुझे तो था कि आप तुम्हारे साथ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, वो असाइनमेंट नहीं दी थी, वो ट्राई की किसी ने, मोलालिटी मोलालिटी वाले क्वेश्चंस हो गए कि नहीं। मैं तो सोच के बैठा था आज उसको डिस्कस करेंगे, मुझे था ये टॉपिक तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट अभी भी। हाँ जी, हाँ भविष्य, अब तो क्लियर। हाँ जी कृष्णा, तेरा साथी कहाँ रह गया राज। हाँ जी अवन, क्लियर सबको। हाँ भी गुराज, ये बातें कर रहा था, सबको क्लियर हुआ। कोई डाउट है बता दो मुझे, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं यार सारा। क्लियर। तो ऐसा करो, अब एक ही ग्राफ में जाने से पहले सारी चीज एक ही ग्राफ पे ले आए। मैंने क्या किया आपके साथ, अब आप ही मुझे बताना। ये बन गया मेरे पास जनरल ग्राफ, जनरल ग्राफ ये बन गया। यहाँ पर मैंने क्या ले रखी है, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर मैंने आपके साथ क्या ले रखा है, वेपर प्रेशर। क्लियर। अब मैंने इनके ना दो आपके साथ ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए। ये मैंने ग्राफ भी बना दिए, सारे ग्राफ भी बनाए, सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ किया ताकि मुझे एक बार आज का लॉजिक समझ आ जाए कि समझ आया कि नहीं। ये जो डॉटेड लाइन है ये तो पक्का आइडियल केस आ गया, ये तो आइडियल केस आ गया। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर ये जो ऊपर वाला केस है, ये जो ऊपर वाला केस है, ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव। क्लियर, ये पॉजिटिव डेविएशन था, मान लिया, चलो गुड। दिस वाज शोइंग अस पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पर ये नेगेटिव डेविएशन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे थे, अट्रैक्ट, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब तुम लोग देखो यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट, तो मानते हो इसमें एजोट्रोपिक मिक्सचर यही बनेगा। और इसमें क्या आ रहा है मेरे पास एक दूसरे ग्राफ में, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी एजोट्रोपिक मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। अब सोचकर आराम से आंसर देना, ये जो एजोट्रोपिक मिक्सचर बना इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो, है ना, क्योंकि ये पहली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच कर रहा है, तो हमें एजोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। ये पक्का है एजोट्रोपिक मिक्सचर किसका बनेगा, हाई का। इसलिए ना तुम्हें कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी, बस तुम्हें एक बार लॉजिक समझ आ जाए कैसे मूव कर रहे थे। क्लियर। तो ये बनाएगा एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ये बनाएगा एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। ये कंसेप्ट क्लियर हुए सबको। एक जाने से पहले बस और क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपको सिंपल सा। मैंने ये दो कंपोनेंट्स लिए ए और बी, एक का मैंने आपको टेम्परेचर दे दिया बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का मैंने दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दो दे दिया। अब जब मैंने दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, तो मैंने देखा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचकर आराम से आंसर देना, मैंने एक लिया बॉइलिंग पॉइंट 50, एक का बॉइलिंग पॉइंट लिया 100 डिग्री। जब मैंने दोनों को मिक्स किया मैंने देखा बॉइलिंग पॉइंट आ गया 30 डिग्री। तो बताओगे ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव। हाँ जी, है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दिया था, डिक्रीज। अब ये अब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पहले रिपेल कर रहे थे। पेपरों में ना ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोग ढूंढोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैं एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा। कौन सा, अभी ना मुझे उस तरफ मत लेकर जा, फिर वहां पे क्या ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज आ जाएंगी, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड जाकर मैंने कहाँ छोड़ा, अब नॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास, वहां पे छोड़ा। चल अगर उसका भी करना
पहले ये तो क्लियर हुआ। अब देखो जो इसका क्वेश्चन था, चलो इसके बेस पे चलते हैं, एक और करें। एक पहले ये बताओ, मैं तो देखो गंदे क्वेश्चन तभी करूं, पहले यहाँ तक क्लियर है? ये देख, एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या था 50 डिग्री, एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100। जब मैंने दोनों को मिक्स किया, मेरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया 30, दैट मीन डिक्रीज कर गया। दैट मीन वो पहले एक दूसरे की क्या करने लगे थे, पिटाई। तो पक्का ये पॉजिटिव डेविएशन का केस आ गया। क्लियर? हाँ यही हो सकता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाता 200। अगर 200 आ जाता मीन मुझे हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, क्योंकि इनमें फोर्स रिएक्शन क्या हो गए थे स्ट्रॉन्ग, तो वो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगी। क्लियर? अब ना एक तुम्हें बिल्कुल हाइपोथेटिकल, पहले ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर? गुरांश बातें बाद में। एक ना जैसे इसने पूछा एक क्वेश्चन तारीख है, एक सिंपल सा लॉजिक दूं आपको। मैंने ना आपको क्या किया, 5 मोल्स ले लिए एक्स के, 10 मोल्स मैंने यहाँ पर ले लिए वाई के। क्लियर? और आपको मैंने एक्स का और वाई का प्योर प्रेशर भी दे दिया। सपोज एक का मैंने आपको दे दिया 50 टॉर और एक का मैंने आपको दे दिया 100 टॉर। क्लियर? और मैंने कहा जब मैंने इनको मिक्स किया है, तो जो मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है, वो मैंने आपको खुद दे दिया, सपोज 100 टॉर। वो मैंने दे दिया 100 टॉर कि इनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये आया है। एक तुम लोग याद है इस कंसेप्ट के बेस पे, इस कंसेप्ट के बेस पे खुद वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते थे? खुद वेपर प्रेशर निकाल सकता था पीटी। वो मेरे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स और साथ में पी नॉट एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई और साथ में क्या था, पी नॉट वाई। अब ध्यान से समझना, तुम लोगों के कहने पे मैंने ये क्वेश्चन उठाया, नहीं तो ये मैंने अभी कराना नहीं था। क्लियर? तो मैंने आपको ना ये किया, यहाँ पे सपोज आपका एक प्रेशर मैंने खुद दिया था, प्रेशर टोटल 100 और, पर जब मैंने दोनों को मिक्स करके खुद कैलकुलेट किया यूजिंग दिस फार्मूला, तो जो मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई, सपोज वो मेरे पास आ गया 200 टॉर, वो आया 200 टॉर। पर जो मेरे ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 100 टॉर। आना कितना चाहिए था मेरे पास, कैलकुलेटेड जो है इसे आया 200, और जो ऑब्जर्व था 100 था। यानी ये कम आ रहा है। अगर ये कम आ रहा है तो क्या था मीन्स, यहाँ पे मैं जो सॉल्व किया याद है, ये आइडियल केस था। यानी अब ये आइडियल केस नहीं रहा, ये मैंने आपको शुरू में कराया था, दिस वाज होल्डिंग गुड फॉर आइडियल केस। तो आइडियल केस में प्रेशर क्या आना चाहिए था 200, पर एक्चुअल में मेरे पास प्रेशर क्या है जो ऑब्जर्व दे रखा है, दैट वाज जस्ट 100। तो तुम लोग बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ या नेगेटिव? शुगर है। अब क्लियर हुआ पूरा टॉपिक। ये तुम्हारा एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू से कराया था, ये जो इक्वेशन है ये होल्ड गुड किसके लिए करती है, आइडियल। तो आइडियल केस में प्रेशर क्या आया 200, पर जब मैंने कैलकुलेट किया वो क्या आया 100। आर्यन मेरे पास क्या है 100, तभी अब ये प्रेशर कम हो गया। अगर कम हो गया मॉलिक्यूल पास आ गए, तो भी पक्का दिस वाज केस ऑफ आवर नेगेटिव डेविएशन। ये शायद लास्ट ईयर जेई के पेपर में आया था। मैंने अभी ना ये कराना नहीं था, क्योंकि आगे जाके हमारे पास मासेज आएंगे ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पकड़ेंगे ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। तो जस्ट तुम लोगों ने पूछा तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे भी आ सकता है। क्लियर? और ये कंपटीशन के बड़े कॉमन क्वेश्चन है ऐसे। इससे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना और कुछ नहीं। अब सबको क्लियर हुआ? अब क्लियर? हाँ जी कार्तिक, सबको कोई डाउट है बता दो मुझे, मैं तो रिपीट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे चैप्टर के ना 2 टॉपिक्स मेन रह गए, कौन सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4, और साथ में क्या रह गई हमारे पास, एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास। 2 टॉपिक्स मेन रह गए। और पता क्या, नेक्स्ट क्लास वो असाइनमेंट जो है, वो अगर 8-9 क्वेश्चन किए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास वही डिस्कस करेंगे, पहले कर लेंगे। मुझे था कि इस टॉपिक को 30-40 मिनट सारे लगेंगे। मैं तो ये सोच के बैठा था 40 मिनट में ये हो जाएगा, 15-20 मिनट या 30 मिनट्स में उसे डिस्कस करेंगे। वो रह गए डिस्कस करने, नेक्स्ट क्लास करते हैं उसे डिस्कस। अब तो क्लियर? पक्का? चलो करो फिर इतना।